मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 15 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो दिन भर के महत्वपूर्ण करंट इवेंट से संबंधित रहती है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी और विस्तृत जानकारी, नवीनतम अपडेट, नवीन क्वेश्चन चैनल पर आपको देखने को मिले। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को किस शहर में लॉन्च किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय OPSA और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। यह पहल आगामी 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में होने वाली रायसीना डायलॉग के साथ आयोजित की जाएगी। उद्देश्य है विज्ञान और तकनीकी को भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के केंद्र में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केरल का पहला बटरफ्लाई अभयारण्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन बी अरलाम इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। केरल सरकार ने अरलाम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर अब इसे अरनाम बटरफ्लाई अभयारण्य घोषित किया। यह केरल का पहला समर्पित तितली अभयारण्य बन गया। अरलाम अभयारण्य केरल के कन्नूर जिले में स्थित है और दोस्तों लगभग 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों से आच्छादित है। यह अभयारण्य बड़ी मात्रा में तितलियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन, मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री ने 8 जनवरी 2026 को वन्य जीव वन विनिमय समझौते पर कहां हस्ताक्षर किए? तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर 8 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? तो उत्तर है सिमलीपाल, उड़ीसा। दोस्तों, सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कहां प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कर्नाटक। और दोस्तों, यूथालिया मलक्काना नामक तितली की नई प्रजाति कहां खोजी गई? तो उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। 8 चीते मध्य प्रदेश के कहां से गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किए गए? तो दोस्तों, उसका उत्तर है बोत्सवाना। पर्यावरण से संबंधित लगातार मैं आपको अपडेट देता रहा हूं और करंट अपडेट मैं लगातार इस वीडियो में आपको दे रहा हूं। आप इसे नोट करने की आदत डालें। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है। मध्य प्रदेश में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावेश सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुमला हिल्स और एर्रा मट्टी डिब्बालों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से 8 कैप्चिन बंदरों को आयात किया। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया। केरल का पहला बटरफ्लाई अभयारण्य अरलाम बना। जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई।
भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कंचारंग राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई। इंदौर ने 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। तो दोस्तों, मैंने पर्यावरण से संबंधित अपडेटेड जानकारी दी 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने हाल में किस मिसाइल का सफल परीक्षण महाराष्ट्र के के रेंज अहिल्यानगर में किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी MPATGM मिसाइल, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में स्थित के रेंज में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPAGM का सफल परीक्षण किया है। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। यह मिसाइल भारतीय सेना की टैंक रोधी क्षमताओं को अत्यधिक मजबूत करेगा। यह टैंकों के ऊपर की कमजोर कवच को लक्ष्य बनाती है। डीआरडीओ से संबंधित करंट अफेयर, डीआरडीओ ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। डीआरडीओ ने 68वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2026 को मनाया। डीआरडीओ ने दूर दराज के इलाकों में सैनिकों के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर बनाया, जिसका नाम सी वाटर डिसिलेशन सिस्टम स्वदेश है। डीआरडीओ ने परला मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल की यूजर ट्रायल्स पूरी किए। डीआरडीओ ने सैन्य रेडियो इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए ISRA 1O लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर स्वाति शांता कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार ने लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। यह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सूडान मिशन UNMISS की सेवाएं दे रही हैं। यह अवार्ड उन मुहिमों को दिया जाता है जो लैंगिक समानता और महिला समर्थक शांति स्थापना को बढ़ावा देती है। दोस्तों, नवीनतम पुरस्कार 2025 मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी को मिला। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आर्कस श्राफ को मिला। गोल्डन मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को मिला। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार को मिला। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा को मिला। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। उगादी पुरस्कार 2025 मायाना स्वामी को मिला। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश ऊनी को मिला। फ्रेड डॉरिगेटन सैंड पुरस्कार सुदर्शन पटनायक को मिला। डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान विजय शंकर को मिला। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुरस्कार 2025 के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझा शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया गया? निम्न ऑप्शनों में इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए डिघी हिल्स रेंज पुणे, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित डिघी हिल्स रेंज में भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। यह अभ्यास साउथर्न कमांड के अंतर्गत आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जटिल सुरक्षा परिस्थितियों में आपातकालीन प्रतिक्रिया, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा को सुधारना था। दोस्तों, प्रमुख सैन्य अभ्यास 2025 गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ। मित्र शक्ति 2025 भारत और श्रीलंका के सैनिकों के बीच हुआ। अभ्यास GMEX 2025 भारत और जापान का सैन्य अभ्यास था। समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास भारत और इंडोनेशिया का सैन्य अभ्यास था। कोंकण 2025 भारत और ब्रिटेन का सैन्य अभ्यास था।
ड्रोन कवच अभ्यास भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया। फ्रीडम एज अभ्यास 2025 अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। जापाड 2025 सैन्य अभ्यास बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जो कि रूस में हुआ। अभ्यास INROKN भारत और दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास था। वायु समन्वय अभ्यास सेकेंड भारतीय सेना द्वारा किया गया। दोस्तों, समुद्री अभ्यास GMX-25 भारत और जापान के बीच हुआ। मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। छठा डस्टलीक अभ्यास 2025 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। चौथा टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ। 12वां खंजर अभ्यास 2025 भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच हुआ। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख सैन्य अभ्यास 2025 के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक डिप्लोमेट किसे नियुक्त किया है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नूर अहमद नूर, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अफगानिस्तान ने नूर अहमद को अपने भारत स्थित दूतावास में राजनयिक नियुक्त किया। वह नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तालिबान की सत्ता में आने के बाद भारत में किसी अफगान राजनयिक की यह पहली नियुक्ति है। अफगानिस्तान दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा है अफगानी, संसद का नाम है शूरा। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, इंटरपोल के नए अध्यक्ष लुकास फिलिप बने। नासा के 15वें प्रशासक प्रमुख बने जेरेड इसाक मैन। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव बनी शेखा अल नौवश। न्यू डेवलपमेंट बैंक ANDB के नए उपाध्यक्ष बने डॉक्टर राजीव रंजन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक बने उर्जित पटेल। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी संस्थान IDEA के नए अध्यक्ष बने ज्ञानेश कुमार। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष बने गेनाडी गोलोवकिन। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले अध्यक्ष बने विवेक मेनन। यूनेस्को के नए महानिदेशक बने खालिद अल एनानी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए CEO बने संजोग गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने डैनियल कैटेज। तो दोस्तों, ये रहे विगत दिनों के अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी PSLV C62। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, लॉन्च तिथि है 12 जनवरी 2026। प्रक्षेपण हुआ था PSLV DL। PSLV की दोस्तों यह 64वीं उड़ान थी। मुख्य पेलोड था EOS N1 अन्वेषा, जो DRDO द्वारा विकसित रणनीतिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह था। यह रॉकेट तीसरे चरण 53 स्टेज के दौरान रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया। इससे पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लाचित 1 और स्पेन का कैस्ट्रेल इंटियल डेमोन्स्ट्रेटर KID री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में कौन सी एयरलाइन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट IATA एसोसिएशन का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं सक्रिय एयरलाइन बन गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आकाशा एयर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आकाशा एयर अब उन चुनिंदा भारतीय एयरलाइनों के समूह में शामिल हो गई जो IATA की सदस्य हैं। अन्य 4 सक्रिय देश एयर इंडिया एक्सप्रेस,
इंडिगो और स्पाइस जेट है। यह सदस्यता आकाशा एयर को वैश्विक विमानन मानकों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ सहयोग करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में नासा की हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में एक भूतिया आकाशगंगा की खोज की। इस खोज का क्या नाम दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी क्लाउड 9 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने क्लाउड 9 नामक एक अनोखे ताराहीन बादल की खोज की। यह ब्रह्मांड की शुरुआती गैलेक्सी बनने की प्रक्रिया का एक अवशेष है। इसमें केवल डार्क मैटर और न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस मौजूद है। यह करीब 1.4 करोड़ लाइट ईयर दूर मैसेयर 94 नाम की एक स्पाइरल गैलेक्सी के पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत ने पहली बार कहां आयोजित वीमर ट्रायंगल प्रारूप में विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। वीमर ट्रायंगल में फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड शामिल है। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया। यह पहली बार है जब किसी गैर यूरोपीय देश को इस त्रिपक्षीय समूह के मंत्री स्तरीय बैठक में आमंत्रित किया गया। इस बैठक का उद्देश्य भारत और प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के बीच रणनीतिक समन्वय को और अधिक मजबूत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसी हीली किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी जिन्होंने हाल में संन्यास की घोषणा की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिशा हीली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह भारत के खिलाफ आगामी सीरीज फरवरी-मार्च 2026 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगी। दोस्तों, उनका कैरियर 16 साल 2010 से अब तक का रहा है। वह ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की पत्नी हैं, यानी दोनों पति पत्नी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं। एलिसी हीली की उपलब्धियां, अब तक उन्होंने तीनों प्रारूपों को मिलाकर 7,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। एलिसा हीली वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में उनका सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में 170 रन था। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर भी उन्हीं के नाम है। श्रीलंका के खिलाफ 148 रन नॉट आउट 2019 में बनाए थे। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शिकार का रिकॉर्ड भी है इन्हीं के नाम, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों को मिलाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेटकीपर के तौर पर उनका 126 का रिकॉर्ड है, जो कि एलिसा हीली के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी ADBU कौन सी सैटेलाइट मिशन लॉन्च करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लाचित 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी ADBU अपनी पहली सैटेलाइट मिशन के लॉन्च की तैयारी कर रखी है। इस सैटेलाइट का नाम है लांचित 1 रखा गया। इसे फैकल्टी मेंबर्स के मार्गदर्शन में पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के छात्र विकसित कर रहे हैं। इसके साथ ही ADBU नॉर्थ ईस्ट भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाएगी जो अंतरिक्ष मिशन शुरू करने जा रही है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2022 में प्रोफेसर विक्रमाजीत काकती के नेतृत्व में की गई थी। सैटेलाइट लाचित 1 का नाम महान अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन के नाम पर रखा गया, जिन्होंने मुगल सेना के खिलाफ असम की रक्षा की थी। लाचित 1 सैटेलाइट को भूस्खलन, बाढ़, मौसम की पैटर्न और पर्यावरणीय बदलाव की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI हाल में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 4।
दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने NH 544G के कार्यान्वयन के अंतर्गत बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे पर सफलतापूर्वक 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। आंध्र प्रदेश के पुट्टीपर्थी के पास दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहले 24 घंटे के अंदर 3 लेन चौड़े करीब 10 किलोमीटर लंबे खंड को कवर करते हुए बिटुमिनस कंक्रीट के सबसे लंबे समय तक लगातार बिछाने का रिकॉर्ड था। दूसरा 24 घंटे में सबसे अधिक मात्रा में 10,655 मीट्रिक टन बिटुमिनस बिछाने का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। पोंगल उत्सव मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यह एक 4 दिवसीय फसल उत्सव है जो सूर्य देव और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए समर्पित है। इसके अलावा यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्से में मनाया जाता है। 2025 के प्रमुख उत्सवों के महोत्सव के बारे में जानकारी। हरेला महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। सुरू समर फेस्टिवल 2025 लद्दाख में मनाया गया। 26वां वन्य दीव कला मेला 2025 पटना बिहार में मनाया गया। गाय यात्रा महोत्सव 2025 नेपाल में मनाया गया। मारबत महोत्सव 2025 नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया। बेहेदन खलम महोत्सव 2025 मेघालय में मनाया गया। मेमोंग महोत्सव 2024 मेघालय में मनाया गया। पुष्कर कुंभ मेला उत्तराखंड में मनाया गया। रममाण उत्सव 2025 उत्तराखंड में मनाया गया। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। लेवेंडर महोत्सव 2025 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अम्बुवाची मेला 2025 असम में मनाया गया। बोनुलु उत्सव 2025 तेलंगाना में मनाया गया। सिरोई लिली उत्सव 2025 मणिपुर में मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे 2025 के प्रमुख उत्सवों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 5 जनवरी। प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। कम से कम 5 साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।